नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, व्यक्ति के जीवन में विवाह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपका विवाह हो जाए और वैवाहिक जीवन बेहतर ना हो तो जीवन में मुश्किलों का अंत नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि राशि के अनुसार सामान्यतः आपका वैवाहिक जीवन कैसा होता है और अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ओम हं शं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। मंत्र बड़े बारीकी से नोट करिए। ओम हं शं नं गं कं सं खं महाकाल भैरवाय नमः। अगर आप जीवन में किसी बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर, या कोई स्वास्थ्य की भयंकर समस्या है, या तंत्र मंत्र की समस्याओं से परेशान हैं, तो इस मंत्र का रोज शाम को जप करिए भगवान भैरव के चित्र के सामने। काल भैरव भगवान का चित्र या मूर्ति रखिए, उसके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए और ये मंत्र रोज शाम को कम से कम 108 बार यानी एक माला या कम से कम 3 माला इस मंत्र का जप करिए। समय लगेगा, आराम से करिएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये मंत्र पढ़ते जाएंगे आपका बड़े से बड़ा संकट कट जाएगा। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोगों का विवाह होता है। कुछ लोगों का विवाह असफल हो जाता है, नहीं चल पाता। कुछ लोग अपने विवाह को झेलते रहते हैं, चलाते रहते हैं, और कुछ लोगों का विवाह सफल होता है। तो आखिर विवाह की सफलता आती कैसे है? कौन से ग्रह आपके विवाह को अच्छा और सफल बनाते हैं? देखिए, विवाह होने के पीछे मुख्य रूप से दोनों आचार्य जिम्मेदार हैं, आचार्य शुक्र और आचार्य बृहस्पति। जो दोनों गुरु प्लैनेट हैं, दैत्य गुरु शुक्र और देव गुरु बृहस्पति, दोनों की बड़ी भूमिका है विवाह होने के मामले में। और इन दोनों में भी शुक्र विवाह कराने के लिए और वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विवाह सफल होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे होते हैं शुक्र और चंद्रमा। शुक्र आपकी भावनाओं का स्वामी है, आपके इमोशंस का मालिक है, और चंद्रमा आपके मन का मालिक है। तो जहां भावना बहुत अच्छी हो, इमोशंस बहुत अच्छे हों और चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाए, मन लगाकर जीवन को चलाया जाए, वहां विवाह सफल होता है। जब कुंडली मिलाते हैं तो एक चीज पर बड़ा विचार करते हैं, उसे कहते हैं ग्रह मैत्री। यानी जो वर है, लड़का है, उसकी राशि और जो वधू है, दुल्हन है, उसकी राशि, इन दोनों की आपसी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, इन दोनों की आपसी स्थिति को देखा जाता है और इनकी राशियां मुख्य रूप से विवाह को सफल बनाती हैं।
जब आप शादी कर रहे हैं, एक की राशि का स्वामी है शनि और दूसरे की राशि का स्वामी है सूर्य, तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, मानसिक संतुलन पैदा नहीं होगा। बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं मेंटल बैलेंस आ सकेगा, क्योंकि दोनों राशियों का मेंटल लेवल बिल्कुल अलग अलग होता है। अलग अलग राशियों के वैवाहिक जीवन की स्थिति अलग अलग होती है। मेष राशि का वैवाहिक जीवन जैसा होगा, उसके उलट कर्क राशि वालों का वैवाहिक जीवन अपोजिट होगा, क्योंकि हर राशि के लिए विवाह का स्वामी अलग है, परिवार का स्वामी अलग है। ऐसी स्थिति में राशियों के विवाह का मामला बिल्कुल अलग होता है। लेकिन आप परेशान मत होइए, आप पहले ये समझ लीजिएगा कि आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति है क्या, और उसके बाद अगर आप छोटे छोटे उपाय करें तो आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रख सकते हैं, ठीक बना सकते हैं। यानी पहले तो आप ये समझिए कि आपकी राशि के हिसाब से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किल क्या है, और जब आप उसकी मुश्किल को समझ लें तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे उपाय करें ताकि आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो। अब हम आपको बताते हैं कि कुल मिला के 12 राशियां हैं, तो अलग अलग राशि के लोगों के वैवाहिक जीवन की स्थिति सामान्यतः कैसी रहती है। अगर मेष राशि की बात करें तो देखिए, मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन का स्वामी स्वयं शुक्र है। इनका परिवार और इनका विवाह दोनों शुक्र के पास है, और शुक्र अच्छी भावना, कोमल भावना, सपोर्ट सिस्टम, इसको बढ़िया बना देता है। तो मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन आम तौर पर अच्छा होता है। मेष वालों का जो जीवन साथी होता है, यानी मेष राशि की पत्नी है तो उसका पति, या मेष राशि का पति है तो उसकी पत्नी, ये ईमानदार और समझदार दोनों होते हैं। अच्छा जीवन साथी इनको आराम से मिलता है। लेकिन इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत कब आती है? इनकी चंचलता के कारण अक्सर इधर उधर भटक जाते हैं, अक्सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाते हैं, या जीवन में जरूरत से ज्यादा इनके अंदर आकर्षण पैदा हो जाता है, तो अपोजिट सेक्स की तरफ इनका झुकाव ज्यादा हो जाता है। और उस चक्कर में होता क्या है कि इनका वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। अगर मेष राशि वाले इधर उधर ना भटकें, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े, अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, तो सामान्यतः मेष वालों का वैवाहिक जीवन आप अच्छा देख पाएंगे। अगर आपकी राशि मेष है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो, तो देखिए, आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि हम श्री सूक्तम पढ़ेंगे। श्री सूक्तम या इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र मुख्यतः धन के लिए पढ़ा जाता है। आपको माता लक्ष्मी की अलग से उपासना करनी है, जैसे ओम श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र का जप करें। या एक स्तुति है लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, इसका रोज शाम को पाठ करिए। अगर आपकी राशि मेष है और आप ज्यादा से ज्यादा माता लक्ष्मी की पूजा करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, आपका वैवाहिक जीवन
बेहतर होगा। अब वृषभ राशि की बात कर लें। वृषभ राशि के विवाह पर 2 ग्रहों का असर होता है। इनके विवाह का स्वामी होता है मंगल और इनके पारिवारिक जीवन का स्वामी होता है बुध। तो जरा अलग सा मामला होता है वृषभ वालों का। और आमतौर पर होता क्या है कि वृषभ में चंद्रमा उच्च का होता है, तो मेंटल सेंसिटिविटी, मानसिक ताकत, जिद, क्रोध, एग्रेशन, वो थोड़ा सा वृषभ वालों के पास ज्यादा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनकी राशि वृषभ है उनका वैवाहिक जीवन एवरेज है। अब इनके सप्तम भाव की विवाह की जो राशि है वो होती है वृश्चिक और इनके जीवन साथी का स्वामी होता है मंगल। तो इनका जो जीवन साथी होता है वो इनसे प्रेम तो करता है, निसंदेह प्रेम करता है, प्रेम करने वाला लाइफ पार्टनर मिलता है, लेकिन बुद्धि के तौर पर वो अलग होता है। वृषभ वालों की बुद्धि जिस रास्ते चलती है उनके जीवन साथी की बुद्धि आम तौर पर उस रास्ते पर नहीं चलती है। वृषभ वाले जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। वैसे तो बड़ी मजबूत राशि है, मन को बड़ा मजबूत बनाती है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर कभी कभी परेशान हो जाते हैं और इनके अंदर पॉजेसिव होना बहुत होता है कि मेरा पति, मेरी पत्नी। ये जो पॉजेसिव होना है, अपने जीवन साथी को स्पेस नहीं देते, जीवन साथी के जीवन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है, जो अति संवेदनशीलता है, छोटी छोटी बातों पर कई दिनों तक मुंह फुलाए रहते हैं, ये जो संवेदनशीलता है ये निश्चित रूप से इनके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा कर देती है। वृषभ वालों का ओवर डोमिनेंस और उनका मेंटल लेवल ये जीवन साथी के लिए कभी कभी मुश्किल बन जाता है। इनको नियमित रूप से मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः। रोज सुबह 108 बार ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए, या ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। अगर आपकी राशि वृषभ है और आप ऐसा करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन वालों के विवाह पर 2 ग्रहों का इंपैक्ट होता है। इनके विवाह का स्वामी होता है बृहस्पति और इनके पारिवारिक जीवन का स्वामी होता है चंद्रमा, जो बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है। लेकिन मिथुन राशि में बृहस्पति का रोल अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन आम तौर पर साधारण होता है, एवरेज होता है, बहुत अच्छा भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं, कुल मिला के जिंदगी चल जाती है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ इनका जीवन चलता रहता है, लेकिन मिथुन वालों के वैवाहिक जीवन में आप देखेंगे कि अक्सर ऐसा लगेगा कि अब टूटी शादी कि तब टूटी शादी, लेकिन शादी टूटती नहीं है, शादी चलती रहती है। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, विवाह इनका चलता रहता है। इनका जो जीवन साथी होता है मिथुन वालों का, अब चूंकि विवाह का स्वामी बृहस्पति है, जीवन साथी का स्वामी बृहस्पति है, तो मिथुन वालों का जीवन साथी कभी कभी बहुत अहंकारी होता है, बड़ा इगोइस्टिक होता है। अपनी पढ़ाई, अपने ज्ञान, अपनी काबिलियत को लेके उसके अंदर अहंकार पैदा होता है और मिथुन वाले थोड़े सनकी टाइप के हो जाते हैं कभी कभी। अब जीवन साथी इगोइस्टिक और मिथुन वाले सनकी, नतीजा ये है कि बार बार वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है और बार बार मुश्किलें इनको परेशान करती हैं। मिथुन वाले चाहते तो हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक चले, लेकिन कभी कभी वो इसको संभाल नहीं पाते हैं।
तो अगर आपकी राशि मिथुन है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया चले, तो आपको भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। छोटा सा तरीका है, 1 लोटा जल अपने घर से भर करके ले जाएं, रोज सुबह शिवलिंग पर चढ़ाएं और सुबह शाम दोनों समय या कम से कम सुबह के समय ज़्यादा से ज़्यादा नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप जितना शिव जी की पूजा करते जाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन उतना ही बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।